हेलो, संगोष्ठी का आज सत्र हमारा प्रारंभ होने जा रहा है और इस संगोष्ठी के सत्र में आज हम और आप सभी उत्तम सत्य धर्म के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं और उत्तम सत्य धर्म के आज इस सोपान पर हम और आप सभी अपने अपने विचार यहाँ पर रखेंगे, सुनेंगे और संगोष्ठी के सत्र को प्रारंभ करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे अरुण भैया जी से कि वे एक सुंदर से भजन के द्वारा हमारे संगोष्ठी के सत्र को गति दें। भैया अरुण जी, जयपुर। सबको वंदना, जय जिनेन्द्र। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्ध आत्मा की बात कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। रच करके कौन देता आत्म ख्याति समय सार, ऐसे अनेक ग्रंथ भेद ज्ञान के भंडार। रत्न त्रय गुणों से भरा हृदय तुम्हारा, उनके बिना हृदय में शांति कौन दिलाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्ध आत्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबको यथायोग वंदना, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज आपके मंगलाचरण के माध्यम से हमारे सत्य धर्म की संगोष्ठी का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और अगली अपनी बात रखने के लिए मैं बहन त्रिशला जी जयपुर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बात 5 मिनट पर उत्तम सत्य धर्म पर अपनी बात रखें। बहन त्रिशला जी। जीवमजीवं दौवं जिणवरवसेन जननी दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देवादिदेव 1008 महावीर राय नमः। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नमोस्तु। पर्वराज पर्यूषण महापर्व दशलक्षण की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म क्या है? सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांति स्वरूप वीतराग परिणति उत्पन्न होती है उसे सत्य धर्म कहते हैं। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। मिथ्यात्व के अभाव के बिना तो सत्य धर्म की प्राप्ति ही संभव नहीं है। जब तक आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक सत्य धर्म की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। उत्तम सत्य अर्थात सम्यक दर्शन
और सम्यक ज्ञान सहित वीतराग भाव सत्य धर्म। सत्य धर्म जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है, जो कि आत्मानुभूति के बाद ही संभव है। मुक्ति के मार्ग में सत्य बोलना अनिवार्य नहीं है, किंतु सत्य जानना और सत्य मानना और आत्म सत्य के आश्रय से उत्पन्न वीतराग परिणति रूप सत्य धर्म प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि बिना बोले भी मोक्ष हो सकता है, पर बिना जाने बिना माने तद्रूप परिणमित हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। संत कहते हैं कि जो भी दिख रहा है संसार में वह झूठ है। शरीर, संपत्ति, साम्राज्य, भाई, बंधु, पुत्र, पत्नी सब क्षण भंगुर हैं, जबकि सत्य का अस्तित्व है। सत्य शाश्वत है। जीवन की सच्चाई तो इसी में है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसका हमें अनुभव हो जाए, ये हमारे प्रकट में आ जाए, जबकि हमारे व्यवहार में दोनों की एक रूपता ही प्रकट होती है, पृथक पृथक वो प्रकट नहीं होते। इसलिए भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की प्राप्ति को ही सत्य की प्राप्ति कहेंगे। सत्य को अगर गौर से देखें तो मतलब सत्य को पाया जाता है, सत्य हुआ जाता है। हम इसमें सब चीजों पे विचार करेंगे कि सत्य को पाया जाता है, सत्य हुआ जाता है और सत्य बोला जाता है। सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर जो मोह पड़ा हुआ है, जो अज्ञान है, उसे हटाकर आत्मज्ञान को प्रकट करना होगा और आत्म अनुभूति से ही हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होगा। तो सत्य को, यहाँ पे मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि सत्य को पाने के लिए एक पिता के 4 बेटे थे। पिता की इच्छा हुई कि हम सारी कलाएं तो सिखाते हैं, लेकिन इनको वास्तव में सच क्या है, इसकी कला आनी चाहिए। उसने अपने बच्चों के सामने इस भावना को प्रकट किया। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम सत्य की खोज करने जाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, लगभग 12 साल लग जाएंगे। तो ठीक है, उसने अपने 4 बेटों को सत्य की खोज करने के लिए भेज दिया। गांव के बाहर ही एक वृक्ष था, वहां चारों इकट्ठे हुए और उन्होंने निश्चय किया कि भाई ठीक है, हम इतने साल बाद वापस आएंगे और चारों इसी वृक्ष के नीचे मिलेंगे। ठीक है, सब चले गए। अब 12 साल बीत गए, पिता भी बूढ़ा हो गया था, शक्ति भी नहीं थी और पलंग पे लेटा हुआ है और उनका इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे आए और उन्होंने सत्य की खोज की या नहीं की। 3 बेटे आ गए, 4था बेटा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 बेटों से फिर उसने पहले बेटे से पूछा कि भाई सत्य की खोज की तुमने, क्या है सत्य? तो उसने बहुत सारी गाथाएं याद की थी, वो सारी सुना दी। पिता बहुत उदास हुआ, उसको इससे संतुष्टि नहीं हुई। फिर दूसरे बेटे ने भी बहुत सारे सूत्र सुना दिए, जितने याद किए थे सारे सूत्र सुना दिए, तो पिता को संतुष्टि नहीं हुई। तीसरे से पूछा, तीसरे ने भी जो ग्रंथों में बहुत ही जो अच्छी चीजें उसे लगी, वो सारी याद थी, वो सब सुना दी। पिता को तीनों का ही अच्छा नहीं लगा और वह असंतुष्ट था, उदास था। तो कि चौथे बेटे का इंतजार करने लगा बैठकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चौथा तो आया ही नहीं है और वो तो बाहर वृक्ष के नीचे बैठा है, उसकी हालत भी खराब है, उसके कपड़े भी जीर्ण शीर्ण हो गए और वो वहीं बैठा है, वो आया नहीं है। तो पिता को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने कहा ठीक है, वो वहीं बैठा है। तो वो अशक्त था, लेकिन फिर भी वो बेटों के साथ में वहां वृक्ष के नीचे तक गया। वृक्ष के नीचे जाके देखा तो उसने देखा कि
वो तो बिल्कुल निर्विकार मुद्रा में और शांत स्वरूप होके और इस तरह से बैठा हुआ था। उसके मुख पे आनंद था। पिता को बहुत ही संतुष्टि हुई और उसको देख के पिता ने कहा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, कम से कम मेरे 4 बेटों में से एक बेटे ने तो सत्य को खोजने का साहस किया है। अब सत्य हमें जीवन को सच्चा बनाने के लिए आचरण में लाना आवश्यक है। इससे हमें ये देखने को मिलता है, जो जीवन में वास्तविकता है हम उसका आचरण करें और सत्य पर संदेह नहीं करें। कितने भी विपत्तियां आए उन्हें हमें सहन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा संसार के सुखों की हमें आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह से झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। सच्चाई के रास्ते से कोई विचलित होता हो तो उसे प्रोत्साहित करके उसको उसी पे स्थिर करें, क्योंकि विचलित होने के भी कई कारण होते हैं कि पुरुषार्थहीनता होती है, वर्तमान का वातावरण होता है और कर्म का तीव्र उदय होता है। तो इनका विचार करके उसे प्रोत्साहित करके उसको उसमें स्थिर करें और हमें जो सच्चा व्यक्ति सत्य बोलता है उसके हमें प्रशंसा करनी चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चे सच बोलते हैं और हम उन्हें डांटते हैं और उनको हम पनिशमेंट देते हैं तो उससे उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है और वो आगे से झूठ बोलने लग जाते हैं। इसलिए हमें उनको सच बोलने पे मोटिवेट करना चाहिए। अब सच बोलने के लिए मोटिवेट, तो सच बोलना क्या होता है? सच बोलना है जिनागम में वचन, जो सच बोलना, वचन को सत्य एवं संयमित रखने के लिए 4 स्थानों पर प्रतिबंधित किया है। सत्यानुव्रत यानी कि स्थूल झूठ नहीं बोलना, सत्य महाव्रत सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, भाषा समिति हमें हित मित प्रिय वचन बोलने चाहिए जो दूसरों को कष्टकर नहीं हो, और वचन गुप्ति जिसमें मौन बोलना ही नहीं है। इस तरह से सत्य हमें ऐसा ही बोलना चाहिए कि जो कि हितकारी हो। हितकारी किसी के लिए हित, जैसे एक महाराज बैठे हुए थे और वहां से गाय गुजरी, महाराज से पूछा गया, उसी समय कसाई आया, उसने पूछा इधर से गाय गई है, तो महाराज बैठे हुए थे, वो एकदम से खड़े होकर कहते हैं कि मैं जब से खड़ा हूं यहाँ से गाय नहीं गई है, क्योंकि उनको पता था महाराज को तो गाय की ये अगर बता दिया तो ये गाय को मार देगा, तो गाय की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा बोला। समय आपका ज्यादा हो चुका है, इसलिए हमें ना और सत्य ऐसा अप्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने बोला था मजाक मजाक में, अंधे के बेटे अंधे होते हैं, तो उससे लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी का चरितार्थ हो गई थी। और सत्य जो बोलना चाहिए वो क्रोध लोभ भैया जी नेक्स्ट ले ले। बहुत, फिर भी इसके समय आपका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन त्रिशला जी, सत्य। आपने वंदना अपनी भैया। बात हमारे बीच में रखी। पुनः अगले सत्र में हम आपका स्वागत करेंगे जब आपकी दिव्य चर्चाएं हम ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा है कि ऋण का थोड़ा, भाव को छोटा और आग को तनिक और कसाय को अल्प मानकर बैठ जाना एक बहुत बड़ी भूल है। एक उल्लू सारे मधुबन को उजाड़ डालता है, आग की एक चिंगारी विशाल घने वन को राख कर देती है। अब आगे वे हैं जो जीवन में मोह से ऋण नहीं हो पाते, एवं सौभाग्यशाली वे हैं जो मोह मुक्त होकर सत्य को अंगीकार करते हैं। तो आज सत्य धर्म हमारे बीच में चल रहा है। संगोष्ठी के इस सत्र में हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमती ज्योति काशलीवाल, श्रीमती ममता शाह
हमारे इस संगोष्ठी के सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं बड़नगर से सम्मानीय श्रावक श्रेष्ठी हमारे बीच में श्रीमती ज्योति वाकलीवाल और श्रीमती ममता शाह सादर आमंत्रित कर रहे हैं। एक इस संगोष्ठी के सत्र में अपना सुंदर सा भजन हमारे बीच में रखें। माइक अनम्यूट करें। सपनों में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा कर मैं हूँ ना कि चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया। मुस्काते बोले बोले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्काते बोले बोले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ ना चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा कर कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, करुणा की मलर बरसा दे बस एक झलक दिखला दे, करुणा की मलर बरसा दे बस एक झलक दिखला दे कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन ज्योति काशलीवाल और श्रीमती ममता शाह का कि आपने आज सत्य धर्म के पावन प्रसंग पर सत्य को उजागर करने वाला एक भजन हमारे सामने रखा है। अब इस
संगोष्ठी के सत्र में अगले वक्ता के रूप में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बहन रचना दीदी दिल्ली को कि वे अपनी विचार हम संगोष्ठी के बीच में समय के ध्यान को रखते हुए रखें। बहन रचना दिल्ली। वंदना भैया जी। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकम् अमलं पडमामि वड्डमाणं सिद्धं धम्मस्सकत्तारम्। जब बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जब बोलो पर्युषण पर्व की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। ढाई दीपस 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य को ही शिव कहा गया है, सत्य को ही सुंदर कहा गया है, सत्य को परमेश्वर कहा गया है। परमात्मा स्वरूप सत्य की महिमा का बखान करना वास्तव में मनुष्य के वश की बात नहीं है। सत्य तो पूर्ण रूपेण जो है वो केवल ज्ञानी प्रभु ही जान सकते हैं, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर के आत्मा के स्वरूप को प्रकट किया है। हम वस्तुतः जो बोलते हैं, जो शब्द व्यक्त करते हैं, वह पूर्ण सत्य नहीं है, वह मात्र आंशिक सत्य होता है। वास्तव में सत्य एक अत्यंत सुंदर सुखद अनुभूति है। सत्य बोलना मात्र ही सत्य नहीं है, बल्कि झूठ से बचना ही सत्य है। विषय कषायों के उपशम के उपरांत ही आत्मा सत्य धर्म का आत्मा में जागरण होता है। यह जीव, आचार्य कहते हैं कि यह जीव अनादिकाल से निगोद में रहा, वहां उसे वचन वर्गणा नहीं मिली, और जब पृथ्वी का एक, जल अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक पर्याय में गया तो उसमें भी जिह्वा इंद्रिय पाई ही नहीं। और जब विकल्प त्रय में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रिय त्रिंश में उत्पन्न हुआ, तो वहां जिह्वा इंद्र को पाकर भी वह वचन बोलने के सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसे दुर्लभ वचन बोलने का सामर्थ्य केवल हमें इस मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। जिसने वचन को दूषित कर दिया, उसने समस्त मनुष्य जन्म को बिगाड़ दिया। योग शास्त्र में लिखा है कि तथ्यमपि जो तथ्यम प्रियम च हित या मत, मतलब प्रिय और हितकारी वचन बोलना ही सत्य व्रत कहलाता है। वचन के संबंध में 4 श्रेणियां आती हैं: सत्य महाव्रत, भाषा समिति, सत्य धर्म और वचन गुप्ती। जैसा पदार्थ है वैसा ही उसको कहना सत्य महाव्रत की कैटेगरी में आता है। सत्य बात को परिमित ही कहना, अर्थात हित मित प्रिय वचन बोलना ही भाषा समिति है। और केवल आत्म विषयक वार्ता करना सत्य धर्म है। वचन मात्र गोपन करना वचन गुप्ती कहलाती है। यह उत्तम सत्य धर्म का प्रकरण है, लेकिन हमें इसमें यही जानना चाहिए कि आत्म विषयक हित मित प्रिय वचन बोलना ही योग्य है। सत्य को कंठ का आभूषण कहा गया है। आजकल लोग गले में सोने मोतियों की माला पहनते हैं और उसे कंठ का आभूषण बताते हैं, लेकिन वास्तविक कंठाभरण भूल जाते हैं। यह उनके लिए उचित ही है, क्योंकि वह सत्य की पूर्ति किसी दूसरी वस्तु से करना चाहते हैं। उन्हें वैसा ही अभ्यास हो जाता है। जैसे शतरंज खेलने वाले शतरंज की गोटियों में बादशाह, प्यादे, ऊंट, हाथी आदि की कल्पना करके अपना मन बहलाते हैं। ताश का व्यसन करने वाले ताश के चित्रांकित पत्तों में बेगम, गुलाम, इक्का आदि की कल्पना करते हैं। इस प्रकार वह अपने आत्म स्वभाव से हटके बनावट के साथ अपनी आत्मा को राग रूपी पंख में डालते हैं। सत्य व्रत जो है, नियम उपवास सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि में एक दृष्टांत याद आता है कि पहले तो सत्यवादी जो व्यक्ति होता है उस पर उपसर्ग जरूर आता है, लेकिन कहते हैं कि अंत में जो विजय होती है वो केवल सत्य धर्म की ही होती है। एक सत्यव्रती राजा था, उसने एक नया बाजार खुलवाया और कह दिया कि बाजार में जो सौदा नहीं बिके वह हम खरीद लेंगे। तो एक आदमी जो मूर्तिकार था, वह अपनी मूर्तियां लेके बाजार में आया। उसके साथ साथ उसके पास अन्य मूर्तियां भी थी और एक शनिचर देव की मूर्ति भी थी।
उसकी सब मूर्तियां बाजार में बिक जाती हैं, लेकिन शनिचर देव की जो मूर्ति है वो कोई नहीं खरीद पाता, क्योंकि लोगों की भ्रांति होती है कि अगर शनिचर देव को घर में लाएंगे तो सारी संपदा खत्म हो जाएगी घर की। अब वह राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि मेरी सारी मूर्तियां बिक गई, एक शनिचर देव की जो मूर्ति है वो नहीं बिकी। तो उस पे राजा कहता है ठीक है, तुम इस मूर्ति के दाम बता दो, यह मूर्ति हम खरीद लेते हैं। उधर राजा के पास जो मंत्री वगैरह होते हैं वो राजा को मना करते हैं, लेकिन राजा कहता है कि मैं अपने वचन, जो मैंने अपने वचन पहले मैं एक बार दे चुका हूँ कि ये मूर्ति मतलब जो जिसका सौदा नहीं हुए उसको मैं खरीद लूंगा, इसलिए मैं अपने वचन मेरे झूठे ना हो जाएं। तो वह मूर्ति वो खरीद लेता है राजा। अब वो मूर्ति जब राजा खरीद लेता है तो उसके पास धन लक्ष्मी प्रकट होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि तुम अपने घर में शनिचर ले आए हो। तो राजा कहता है ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने वचन को झूठा सिद्ध नहीं करूंगा। अब उसके धन लक्ष्मी चली जाती है, तो अब आता है इसके बाद धर्म, यानी पुण्य भी उसको जाने लगता है और राजा को सूचित करता है कि राजा मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा कहता है कि ठीक है, तुम्हें भी जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद सत्य जाने लगा। तब राजा ने कहा कि हे सत्य, तुम किसी प्रकार नहीं जा सकते, क्योंकि अपने वचन निभाने में ही तो मैंने ये मूर्ति खरीदी है, इसलिए तुम्हें जाने का अधिकार नहीं है। सत्य निरुत्तर होकर के वापस लौट आता है, तब धर्म और लक्ष्मी को भी वापस लौटना पड़ता है। कहने का अर्थ यही है कि सत्य के रहने पे ही सभी गुण और वैभव विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमें आज उत्तम सत्य का दिवस है और हमें भी सत्य की कल्पना, सत्य रूपी धर्म में भी अपने आत्मा को स्थिर करना है। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र, सबको वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य धर्म की चर्चा आपके बीच में रखी गई। हम झूठ के आचरण से जीवन के सुंदरतम रूप को नष्ट करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। हम कुरूपता को सुंदरता और सुंदरता को कुरूपता मान बैठे हैं। असत्य तो कागज की नौका के समान है, जो वही मोहक और आकर्षक दिखाई पड़ती है, लेकिन जीवन को पार कराने में समर्थ नहीं है। सत्य में संयम और समस्त गुण समाविष्ट हैं। सभी गुण सत्य में सन्निहित हैं। सत्य कोई आदान प्रदान की वस्तु नहीं है। मंदिर, शास्त्र और गुरु तो सत्य तक पहुंचाने में परम निमित्त हैं। सत्य तो मात्र प्रतीति या अनुभूति है, वो आत्मा को ही होती है। तो इस सत्र में हम और आप सभी उस सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं और सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए दुर्ग से हमारी छोटी बहन हमारे बीच में है, जो अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में है। आए छोटी बहन जी। अपना माइक अनम्यूट करें। जैसे उत्तम क्षमा आदि हमारा स्वभाव था, वैसे उत्तम सत्य भी इस जीव का स्वभाव ही है। सत्य धर्म को परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि वह अनुभव, सिर्फ अनुभव का विषय है। जैसे अपन दूध पीते हैं, दूध कितना मीठा है वह बताना कठिन है, लेकिन जो उसको पीता है वो मतलब वो अनुभव कर सकता है कि वो कितना मीठा है। वास्तविक में ये सत्य धर्म, ये कहो कि दसों धर्म, ये चारित्र गुण की पर्याय, जैसे जीजी जी ने कहा, वो है। इसीलिए हमारे जो मुनिराज है वो इस धर्म का परिपालन यथा योग्य से कर पाते हैं वास्तविक रूप में।
जो श्रावक गण करते हैं वो उसका अभ्यास रूप करते हैं। असत्यता जो होती है वो भय पैदा करती है, और इस वचन मतलब जो अपन ये वचन आदि कहते हैं इसके माध्यम से अपन कितना असत्य कहते हैं, भले ही उसके पीछे लोकेशना की इच्छा हो, भले ही उसके पीछे अपने खुद का बचाव हो, या गुरु के सामने अपने आप को अच्छा बताने की एक इच्छा हो, जो भी हो, पर इस असत्यता को एक बार ऐसी सिचुएशन लाना कि जब हमारे मन में जो विचार आ रहा है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, गुरु के समक्ष ही अपन गए तो गुरु की दृष्टि से अपन गिर ना जाए, इसीलिए अपन कई बार असत्य भी बोल देते हैं। लेकिन ये मान के चलना, एक बार सत्य बोल के देखना, और सत्य बोलने के बाद जो अनुभव होगा, भले ही अपन उनकी दृष्टि से गिरना नहीं गिरना ये हमारे कर्म के उदय पे निर्भर करता है ना। मतलब वर्तमान हमारे सत्य बोलने पे निर्भर, असत्य बोलने पे निर्भर नहीं करता। जैसे आप असत्य भी बोल दिए हो गुरु जी से, और फिर उसके बाद आपके गुरु जी ने मतलब बहुत अच्छी तारीफ भी कर दी, सब कर दी, लेकिन इससे ये समझना कि क्या मेरे झूठ बोलने से मेरी तारीफ हुई है, कि मेरे पूर्वकृत पुण्य उदय के कारण मेरी तारीफ हुई है। अब जो मैंने असत्य बोला है उसका प्रतिफल जो मेरे को भविष्य में मिलने वाला है वो क्या होगा, अगर ये विचार करेंगे ना तो अपन उनसे भयभीत नहीं होंगे, सत्य बोलने से भयभीत नहीं होंगे, और अपनी चारित्र गुण की पर्याय भी निर्मल होते जाएगी। इसीलिए जो चारित्र गुण की सत्य रूप पर्याय है वो हमारी भी प्रकट हो, उसके लिए जितनी सरलता हो सके बिना भय के गुरु के समक्ष, या कोई भी आपके लौकिक धन आदि कमाने के लिए जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पूरी कंडीशन एक बार सत्य बोल के देखना, जो उसकी अनुभूति होगी वो एकदम अलग होगी, और उसके बल पर जो हमें प्रतिफल मिलेगा वो भी अपन को अलौकिक होगा। इसीलिए आज अपन ये प्रयास करें कि जो उत्तम सत्य धर्म, जो चारित्र गुण की पर्याय मुनिराजों ने प्रकट रूप से रखी है, वो इतने निर्भय होकर जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर भी वो आंशिक रूप से प्रकट हो, और धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ने सत्यवाद के ऊपर अपनी बात रखी और सैद्धांतिक चर्चा करते हुए कि सत्य जो हमारे चारित्र गुण की पर्याय है, चारित्र जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है, उन सभी चीजों को हम ध्यान रखें, और ध्यान रखते हुए लेकिन चारित्र गुण की पर्याय के साथ यहाँ पर जो सत्य धर्म हमारे बीच में चल रहा है, या सत्य की जो बात आचार्य भगवंतों ने कही है, और जो सत्य के साथ में झूठ के जो दृष्टांत हमारे आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, लिखे हैं, पूजा में बताए हैं, वे सारे के सारे दृष्टांत और सत्य व्यवहार नहीं के आश्रित है। व्यवहार में हम इतना सत्य बोलते हैं, या व्यवहार में हम सत्य बोलते भी हैं, लेकिन आचार्य भगवंतों ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ जैसे महान ग्रंथों में लिखा है कि सत्य के साथ में कठोरता नहीं होना चाहिए। सत्य के साथ में ऐसा सत्य भी ना हो कि जो सामने वाले को खराब लगता हो। अगर आपने छोटी सी बात कही कि अंधे के अंधे होते हैं, यद्यपि उसमें कोई असत्यता नहीं है, लेकिन उस अंधे के अंधे होने के सत्य वाक्य में कठोरता है, तो सत्य में कठोरता नहीं होना चाहिए, सत्य के साथ में सत्य का निरूपण होना चाहिए, आगम का प्रतिपादन होना चाहिए। दिगंबर मुनिराज जो सत्य महाव्रतों को धारण किए हुए होते हैं, और मान के चलो एक जगह मुनिराज बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, और जिस चौराहे पर मुनिराज बैठे हुए हैं उस स्थान से कोई एक जीव जानवर उनके सामने से निकल जाता है, और जब उनके सामने से कोई जानवर निकलता है और पीछे से कसाई आकर पूछता है कि यहाँ से अभी आपने बकरी को जाते हुए देखा क्या? अब आप निर्णय कीजिए कि वो मुनि महाराज यदि ये कहते हैं सत्य का पालन करते हैं, और ये कहते हैं कि हाँ यहाँ से बकरी इधर गई है,
तो आप जानते हैं फिर आगे का परिणाम क्या निकलेगा। और यदि कहते हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम या मैंने नहीं देखा, तो असत्य का भी दोष लगता है। अब ऐसे समय में मुनि महाराज अपने विवेक का भी कार्य कर सकते हैं, और विवेक को जागृत करते हुए अभी बैठे हुए थे और खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में उस पूछने वाले से कहते हैं कि भैया, जब से मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, जब से मैंने किसी बकरी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। अब बकरी का भी संरक्षण हो गया और सत्य महाव्रतों का भी पालन हो गया। अब ये सामने वाले का विवेक है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसी प्रकार जो आज हमारे सत्य धर्म की चर्चा हमारे बीच में है, वो सारा का सारा सत्य धर्म जो व्यवहार में हमारे बोलचाल की भाषाएं हैं, उन बोलचाल की भाषाओं में सत्यता होना चाहिए। और असत्यता हो तो असत्यता में किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ मुनिराज आहार के लिए आते हैं, और मुनिराज अंतराय करने के निमित्त उनके हाथ में कोई बाल आ जाता है, उनके हाथ में कोई त्रिबूला आ जाता है, तो उस समय हमको दिखता है कि ये बाल शायद है, लेकिन शायद बाल है ऐसा हमें नजर आता है। लेकिन उसके बाद हम कहेंगे कि यह आंवले का छूना है, केले का छिलका है, इत्यादि इत्यादि। हमको नजर आता है कि त्रिबूला है, और त्रिबूला के होने के बाद में फिर हम कहेंगे ये जीरा है, जीरा है, जीरा है। तो उस समय हम 100% झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 100% झूठ बोलने पर हमारा अभिप्राय यह है कि दिगंबर साधु का अंतराय नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके आहार निर्विकल्प हो जाए। वो साधु का विवेक है, वो साधु का निर्णय है कि वो बाल देखकर अपनी बात को समझना है या श्रावक की बात को अंगीकार करना है। यद्यपि साधु अंतराय करता है, साधु को समझ में आ रहा है कि बाल है, वो श्रावक की बात मानता नहीं है और श्रावक की बात को स्वीकार भी नहीं करता है। लेकिन श्रावक कहने से चूकता नहीं है कि ये बाल नहीं है, ये जीरा है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर जो सत्य धर्म की हमारी चर्चा चल रही है, वो सत्य हमें ऐसा बोलना है कि जिससे किसी का अकल्याण भी ना हो। अगर हमारे कठोर वचन है, किसी के अंदर किसी के भाव और परिणाम हमारे सत्य बोलने पर होते हैं, तो ऐसे सत्य भी हमको नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो चर्चा हमारी है, चरणानी योग और आध्यात्मिक दृष्टि से ये सत्य धर्म हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में है जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हमारा जो जीवन है, वो प्रैक्टिकल जीवन में हमारे सत्यता है। हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कसायों का त्याग कर दिया है। अब हमें संयम, तप, त्याग आदि सभी गुणों की ओर आगे बढ़ना है। तो आज सत्य धर्म के दिन हमारी संगोष्ठी संपन्न हुई। अगले सत्र में हम पुनः आपके बीच में मिलेंगे, और जिन जिन लोगों ने अपने भजन के माध्यम से, संगोष्ठी में अपने विचार के माध्यम से जो विचार हमारे बीच में रखे हैं, सभी का हम साधुवाद और उनका अभिवादन करते हैं। अगले सत्र के लिए पुनः हम और आप प्रतीक्षा रख रहे हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे 2:30 बजे उत्तम संयम धर्म के साथ। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथा योग अभिवादन।